A very warm welcome to Growth Circle, a platform where we bring you inspiring stories of women, entrepreneurs, and leaders who are creating impact. I am Pallavi, a HR leader, and today I'm truly honored to host someone whose work beautifully blends sustainability, skill development, and women empowerment. Our guest today is Neera Sarma, fondly known as the mother of bamboo jewelry and the bamboo lady of India. Such an inspiring name it is. A very warm welcome and very good to see you. I mean, enlighten all together. Very nice jewelry. Can you take us back to the beginning? How did you started this journey? सीखो और कमाओ। मेरा वर्कशॉप का नाम है क्रिएशन कंजर्वेशन लाइवलीहुड। जब क्रिएशन करेगा ऑटोमेटिकली कंजर्वेशन होगा, क्योंकि मैं ये सब नेचुरल सीड यूज करती हूँ। तो लोग पेड़ लगाएगा ज्वेलरी बनाने के लिए, बेम्बो लगाएगा ज्वेलरी के लिए। तो मैंने क्रिएशन कंजर्वेशन लाइवलीहुड को एक अपना फ्रेम में लेके आया। तो मैंने प्रूफ कर दिया त्रिपुरा में, गुजरात में, यूपी में कि 1 लाख 1 बांस। सीखो और कमाओ, क्रिएशन कंजर्वेशन लाइवलीहुड। सोने से कम नहीं, खोने से गम नहीं। ये सब डायलॉग मैंने लिख लिख के सबको गांव-गांव में मैं घूमने लग गया। एंड आई वाज मैरिड इन 85, देन 84, देन आई वाज इन रिमोट places of Assam because my husband was a tea planter. So I was posted in remote areas. Then I used to see the people, 20-30 people, they come with log on their head, 20-30. Then I used to stop them. Why you are cutting this log? आप दूसरा काम करो, खेती में जाओ, फसल उगाओ। बहुत एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। वो लोग समझता नहीं है। बोले मैडम, खेत होता तो मैं हम लोग काम करता खेत में, और दिहाड़ी मिलता नहीं है सब दिन, तो इसीलिए जंगल जाता है, पेड़ काटता है और जड़ी बूटी ये सब लाता है, मधु ये सब लाता है, फ्लावर का सीड, कुछ जड़ी बूटी। और सप्ताह का एक सप्ताह में एक बार वीकली हाट होता है ना, विलेज मार्केट, उधर में बिक्री करके जीविका निर्वाह कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला नहीं, अब मैं आप लोग को पेड़ काटने नहीं दूंगी। हाँ, कुछ नहीं मैडम, मर जाएगा हम लोग, खेती बाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जंगल ही हम लोग का जिंदगी है, ऐसे मत कीजिए। मुझे नहीं, आप लोग को मैं काम सिखाऊंगी कुछ। देन आई केम होम and I used to see them every day. Morning they go to the deep forest and they come with log on their head. Then I said, नहीं, ये तो stop करना ही पड़ेगा, because you know environmental effect बहुत आएगा। ये छोटा छोटा पेड़ काट के लेके आता है लेडीज लोग, 20-30 लेडीज दे गो to 20-25। तो मैंने उन लोग को बोला, आप लोग को मैं ऐसा काम सिखाएगा, आप लोग को जितना पैसा मिला है उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। आप लोग सीखेगा? बोले हाँ मैडम सिखाइए। तब देन व्हाट आई स्टार्टेड टीचिंग देम, आप लोग घर में बेम्बो है कि नहीं, बांस है कि नहीं? बोले है। तो मैंने उन लोग को बांस का फुलदानी, कुछ छोटा मोटा ब्रेड बास्केट्स वगैरह ये सब सिखाने शुरू किया। देन आई स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग फॉर देम। तो ऐसे उसका बाद स्लोली मैंने ज्वेलरी का काम करने लग गया, क्योंकि ज्वेलरी छोटा छोटा चीजें बनाने लग गया। फर्स्ट स्टार्टेड विद द की रिंग। देन मैंने देखा इसका बहुत बड़ा मार्केट है। उसका बाद मेरा बच्चा हो गया, फिर स्टॉप हो गया। तो ऐसे मैं खुद को डेवलप किया। क्या छोटा चीज बनाने से सेल ज्यादा होगा, मार्केट मिलेगा और टूरिस्ट लोग अट्रैक्ट होगा। देन आई स्टार्टेड मेकिंग ऑल दिस, नॉट दिस, छोटा छोटा, इतना अच्छा तब नहीं था। Then I developed myself, and wherever my husband was posted, I used to teach people like that. तो मैंने सीएम का पास चला गया, तो सीएम ने मुझे बोला ठीक है लगे रहो, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो सीएम ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, हरीश रावत जी ने। फिर ऐसे करके फिर मैंने त्रिपुरा चला गया। त्रिपुरा में भी मेरा मुझे शिवहर्ष अवार्ड दिया है। शिवहर्ष अवार्ड मेरे लिए बनाया है उन लोगों ने। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, एनकरेजमेंट मिलना, सब लोग ने बुलाना लग गया। तब आई हैव सीन one girl with the 3 children jumped in the कुआं में जंप करके मर गया। क्यों? खाने के लिए कुछ नहीं है, कमाने के लिए कुछ नहीं है, कोई भी है नहीं, बच्चा छोड़ के वो काम में भी नहीं जाता है। Then that day I have decided, till my last day I will work for these helpless women. They are not educated, they don't have any business. What business they will do? गांव में तो शाम जल्दी होता है, और विडो होने से उन लोग कुछ काम भी करने जाने से 10, किसी का साथ बात भी करने से गांव में 10
बिकॉज रक्षणशील होता है, बहुत ज्यादा नियम होता है, पुराना जमाना है, तो अगर सोच रहता है, तो गांव में लेडीज लोग को जीना खराब कर देता है लोगों ने, पार्टिकुलरली लेडीज को। तो मैंने बहुत फाइट किया उन लोगों के लिए। तो मैंने सोचा नहीं, मैं यही काम करेगा। तो मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर विडोज एंड यंग डिफरेंटली एबल गर्ल्स। उन लोग का भी शादी नहीं होता है। एक लड़की था बहुत खूबसूरत, उसका शादी नहीं हुआ क्योंकि वो अपाहिज बच्चे, क्योंकि वो बात नहीं कर सकता था, उसका सिस्टर लोग शादी हो गया था। तो मैंने सोचा ना, इस लड़की तो बहुत टैलेंटेड है, थोड़ा सा काम सिखा के मुझे मालूम हो जाता है कौन क्या कर सकता है। तो मैं उसको अच्छा से काम सिखाया। द डे शी स्टार्टेड अर्निंग, उसका लिए उसका बाद में शादी भी हो गया। तो इसीलिए मैंने those people, those victims are my I mean student. Then मैं Wow. I started roaming here and there and there. तो मैंने देखा गूंगी लड़की भी कमाने लग जाए तो गांव का ही 10 लड़का शादी करके ले जाएगा। वो लड़की Perfect. को अपना पेरेंट्स ने नौकर बना के रखा था। इतनी खूबसूरत लड़की, मैं उसका कमरा में सोया था झोपड़ी में। तो मैंने देखा उसका दोनों छोटा सिस्टर पूरा सज धज के आया था। उस वो बेचारी बर्तन धो रहा था। मुझे इतना बुरा लगा जब उसको पापा को मैंने बोला, भाई साहब, आपका बेटी को मैं काम सिखाऊंगी, इसका भी शादी हो जाएगा। नहीं, हमको धमकी दे दिया, बोले आप चुप करो, घर का काम कौन करेगा। मैंने बोला इसका भी जिंदगी है। वो तो वो देखता रहा था जब वो लोग आ रहा था सज धज के ज्वेलरी पहन के। तो मुझे बहुत बुरा लगा। शी वॉज इतना सारा बर्तन धो रहा था। दैट डे ऑल्सो आई डिसाइडेड आई विल वर्क फॉर दीज गर्ल्स। The early days look like? आपका आइडिया लोगों को अच्छा लगता था, या लोगों को लगता था कि यस शी विल शी विल हेल्प अस इन वन और द अदर वेज? क्या ब्लॉकेजेस आपने वहां पर इनकाउंटर किए, एंड कैसे आप उसके लिए सोल्यूशन कैसे आप उसके पे सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपने उस पर काम किया? When I started my work, nobody likes it. पागल है बोलता था. People used to say she's a crazy woman. Why to do all this? But when this in Haju in Nalbari district, one girl, she started teaching. I make her my assistant. Okay. Then one boy, one old man, he used to assist me. Then he died. Then his son started helping me. Then he become a very good master trainer. Then a blind, I have started. I thought I can teach blind also. People used to laugh at me. अरे गूंगे को सिखाओ तो ब्लाइंड को कैसे सिखाओगे? लेकिन आई एम सक्सेसफुल विद ब्लाइंड्स ऑल्सो बिकॉज दे आर वेरी टैलेंटेड। अपाहिज जो डिफरेंटली एबल होता है, उन लोग को ऊपर वाला ने दूसरा कुछ टैलेंट देता है। तो मैं ऐसे टैलेंट लेके उन लोग को शादी का कार्ड बनाने सिखा दिया, ब्लाइंड लोगों को। फिर मैंने पेन बनाने सिखा दिया उन लोगों को। फिर मैंने मोटी बनाने सिखा दिया। सो फ्यू थिंग्स दे कैन डू। इन गुजरात में मैंने सिखाया तो बहुत सक्सेसफुल था मैं उसमें। तो मुझे लगा मार्केट बहुत है, लेकिन लोग मुझे कोई ऑफिसर के पास जाओ, हाँ डिफरेंटली एबल के लिए मिनिस्ट्री में गया, सब लोग बोले कौन पहनेगा आपका ये सब, छोड़ो छोड़ो। देन आई सेड नो, आई विल नॉट गो टू एनी ऑफिशियल, आई विल नॉट गो टू एनीबडी, विथ माय ओन आई विल डू। देन आई स्टार्टेड रोमिंग इन द विलेजेस बिकॉज माय kids, I have put them in the boarding school, so I have nothing to do at home, only luxury life. So I said, better to invest time and money for this good cause. Then I started roaming in the villages. Then village people, they used to give me 2 times of meal and the shelter. And every village become my own village. The village I used to stay, that is my village. And the people for whom I used to work, they are my family. And the kamras where I used to sleep, वो मेरा घर हो गया। 15 days आई टू स्टे देयर। देन बोरिया बिस्तर लेके फिर दूसरा गांव में चली जाती थी। ऐसे ऐसे मैंने ये कर लिया, एक एक ये बना लिया रास्ता, जिंदगी का जर्नी बना लिया। देन फैमिली से सबसे सब लोग बोलता है क्या पागलपन है तुम्हारा। जब बच्चे बोर्डिंग स्कूल से आते थे तो मैं आ जाती थी घर में। सो लाइक दैट। देन मैंने अल्कोहलिक्स के लिए काम किया। अल्कोहलिक्स वाइफ मारता था, पीटता था। तो मैंने उन लोगों को बोला, तो वो लोग क्या करता था, जो लेडीज लोग कमा के लाता था, हस्बैंड लोग छीन के ले जाता था उत्तराखंड में, और उन लोग को खाने के लिए भी नहीं मिलता था। ऐसा करता, जुआ खेल के पैसा ये खत्म हो जाता था। तो मैंने उन लेडीज के लिए काम नहीं, तब मैं वो पकड़ पकड़ के लाया वो मर्द लोगों को, मैंने लाके उन लोगों को काम सिखाया। बास्केटरी, मैंने बोला Wow. देखो लोग जब मेरा, तो मैं घर में आती थी, आने के लिए भी टाइम नहीं होता था, बच्चे आने के टाइम भी आते थे।
इसे ये जर्नी अभी भी मैं घर में कमती रहती हूँ, मैं गांव में ज्यादा घूमती रहती हूँ। तो ये मेरा जिंदगी है, क्योंकि काफी लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ये अच्छा है, वही है, उन लोग को अपना नीरा, पैर पे खड़ा करना मेरा काम है। so Neera, I, with your words, kind words, I've got to understand not only Assam, Gujarat, Uttarakhand, Tirupura, you have been recognized and worked for multiple states, different kind of people. Also, you requested with official, but initially support nahi mila. Then बाद में आपको support मिला, which talks about your blockages and then overcoming, over कैसे आपने उनको overcome किया. I mean, it's really really inspiring. But now what I want to understand, ये जो आपने jewelry business किया या आपने bamboo का मैं जो बिजनेस नहीं किया, मैंने बिजनेस करने वाला आपने बनाना है जो मेरा। हायर किया, वो आपने कहीं से सीखा था और इट वाज योर इनसाइड स्किल डेवलपमेंट, या फिर आपने मेरे ट्रेनिंग मेरा इरादा था, मेरा इरादा था कि इन लोगों को, गांव वाले को, इन लोगों को खाने का 2 वक्त का जिसको रोटी नहीं मिलता है, ये लोग बिजनेस क्या करेगा? बाहर में जाने को देता नहीं है लड़की लोगों को, तो क्या करेगा? घर में है बेम्बो अवेलेबल, 10 रुपया भी नहीं लगता है एक बेम्बो में, क्यों ना घर में जो भी सामान है उसको लेके क्यों कुछ ना करे? तो ऊपर वालों ने मेरा दिमाग में ये मेरा सोच, क्योंकि एक देखिए, गांव का एक विडो और शहर का एक विडो में आकाश पाताल का डिफरेंस है। यू नो व्हाई? शहर का एक विडो ने एक चाय का दुकान दे के भी, पकौड़ा बिक्री करके भी 2 वक्त का रोटी खिला सकता है, नहीं तो 3 4 घर में बर्तन धुला के भी वो लोग धो के भी बच्चे के लिए 2 वक्त का रोटी ला सकता है। आप बताओ गांव में क्या करेगा? गांव में खेत लगाने का टाइम में काम मिलता है, और खेत काटने का टाइम में, घर में लाने का टाइम में, बात इन बिटवीन वो लोग क्या करेगा? लेकिन मेरा मेन बात था उन लोग को, गांव का और शहर का, जो गांव वाला लड़की है उसको लोग देने भी नहीं देता था काम करने के लिए। मैंने बहुत फाइट किया इसके लिए। तो वो लड़की क्या करेगा? घर का बांस लगे घर में, तो घर का सारों दरवाजा का अंदर में तो काम कर ही सकता है। तो कोई आके उसको यदि बोलेगा, या सो ब्यूटीफुली यू हैव मेड, इतना अच्छा आपने बनाया, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको। मैंने देखा है, साइकोलॉजी मैंने स्टडी किया। तो मैं जाके उसको ऐसे भी झूठ मूठ बोलती हूँ, अरे तुम तो कमाल कर दिया, इतना अच्छा बनाया। देन शी स्टार्टेड मेकिंग मोर, देन आई एम गिविंग हर मनी ऑन हैंड। एक हाथ में ज्वेलरी लेता था और मैं फेंक देता था ज्वेलरी कभी भी, लेकिन उसको मैं पैसा देता था जस्ट टू एनकरेज। उसके बाद मैंने देखा नहीं ये लोग में टैलेंट है, तो मैंने उन लोग को मास्टर ट्रेनर्स बनाया, इधर उधर मैंने भेजा। आई थिंक प्रोडक्ट मार्केट फिट, tagline, branding, this is all what we can learn in new age era of marketing from you. And maybe हम ये नहीं कहेंगे कि एक एक बुक पढ़ के, बट हम ये कहेंगे आपने अपने तजुर्बे से सीखा, आपने अपनी अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी, लोगों की जिंदगी और अच्छी बनाने के एस्पेक्ट से आपने ये सब सीखा। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, एंड आई रियली एंड वी रियली एज वुमेन लीडर्स, एज वुमेन women up there, we really inspire and we are very enlightened by your approach. Coming to, I think you have given us product market fit, marketing की बात किया आपने, आपने बात किया livelihood की, earning की, आपने बात किया कि कैसे आपने इकोनॉमी को हेल्प किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कैसे हेल्प किया कि ये लोग ऐसा काम करते हैं, उनका डाइवर्ट किया। लोग बात करते हैं बट डाइवर्ट करना लोगों का मन वो गवर्नमेंट का बहुत। जितना भी स्कीम, सॉरी टू से इंटरप्टिंग, गवर्नमेंट का जो स्कीम है प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि एसी कमरा में बन के स्कीम बनाता है बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर सब लोग। लेकिन जमीन पे बैठ बैठ के काम करना को साथ में लेना चाहिए। जैसे मैं गांव में झोपड़ी में रहती हूँ, मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा सोने नहीं मिलता है, लेकिन मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि मैंने उन लोग को सिखाने जाके मैं उन लोगों से बहुत सीख लिया। आई एम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ आई हैव लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। बहुत ये सब स्कीम बनाने वाला गलत करते हैं। क्या है ना, जो स्कीम बनाता है ना, ये लोग क्या बोलते हैं, शहर में आके सीखो। अरे गांव का घर में गोबर, सुबह सुबह गोबर फेंकने होता है, गाय को सहारा देने पड़ता है, कैसे ट्रेनिंग लेने आएगा? इतना फाइट किया मैंने, हर स्टेट में आई फॉट। तो मैंने जब मुंबई में जब मैंने बोला सीएम को, सीएम ने मुझे ऐसे बोला, अच्छा बात बोल रहा है। मैंने बोला आप लोग मशीन दे देते हो, गांव में कितना स्टाइलिश ब्लाउज पहनेगा, कौन सिलाएगा, स्टिचिंग कौन करेगा? क्या करता है, मशीन सब खरीद के दे देता है। आई से स्ट्रेट,
वो मशीन क्या करेगा? एक गांव का लेडी कौन कौन ब्लाउज स्टिचिंग करने देगा उसको? वो मशीन क्या करता है, 3 महीना के बाद वो मशीन वो 2,000 रुपये में बिक देता है, बिकॉज 2,000 रुपया फॉर देम 2 lakhs of rupees. व्हेन आई पे 3,000 रुपीज, वो लोग ऐसे करता है जो इतना पैसा दे दिया बांस के लिए। मैंने बोला नहीं, ये यू डिजर्व दिस। तो बात ये है, वो स्कीम सब बहुत ज्यादा स्कीम है जो काम पे नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, दुनिया भर का पेपर देने पड़ता है। मैं भी गया था स्कीम वगैरह के लिए, मैंने बोला ये किससे होगा? ये ट्रेनिंग देके लोग भाग जाता है, बड़े बड़े डिजाइनर आता है, सिखाते हैं, चला जाता है। ऐसा नहीं, काम सिखाओ तो मार्केट भी दे दो उसको, नहीं तो क्या फायदा? और मार्केट में जो अवेलेबल है, जो सही है, डिमांड है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड सामान बनाओ। ये जगह में ये मंदिर है, तो मैंने एक डिफरेंटली एबल, मेंटली लिटिल ये है, उसको मैंने जाम्बूगोड़ा में मैंने देखा ये लड़का क्या करता है। तो मुझे एक फादर ने मुझे रहने के लिए दिया, खाने दिया, 2 वक्त का रोटी। मैं फादर को बोला, फादर विल यू गिव मी एन एकोमोडेशन फॉर 10 days एंड 2 times ऑफ मील? फादर बोला आपको दिया जाएगा, लेकिन मैं ऊपर से परमिशन लेने पड़ेगा। तो फादर ने मुझे रखा, तो मैं वो अपाहिज बच्चे को मैंने फोटो फ्रेम बनाने दिया और मोदी जी का पास ले गया उसको। ही कैन नॉट वॉक। तो मोदी जी इतना अच्छा खुश हो गया मेरे ऊपर। तब मोदी जी था गुजरात में सीएम, तो मोदी जी ने एकदम भारी मार्केट में बोल दिया, ये मैडम बेम्बो मैडम है, बेम्बो लेडी ऑफ इंडिया। तो मोदी जी ने मुझे बोला था ये बेम्बो का इतना अच्छा काम कर रहा है, ये बच्चे को सिखा लिया। वो बेगर था वो लड़का, उसको मैंने एक शादी में मिला था। तो वो नीचे जात का बोल के उसको मेरे साथ, मैं ब्राह्मण हूँ, लोग बोलते हैं हम तो आदमी हैं, हम आई डोंट बिलीव इन ऑल कास्टिज्म ऑल दिस थिंग, मेरी जिंदगी में है नहीं। तो मेरा मुझे खाने बुलाया, वो बेगार को नहीं बुलाया था। वो बेगार को उन लोगों ने भगा दिया। तो मैंने बोल दिया गांव में हम खाना नहीं खाएगा, शादी का काम हम भी जा रहा है अभी, आप लोग क्यों उसको भगाया? वो मेरे साथ बैठ के यदि खाएगा तो हम खाएगा। तो मैंने सुन लिया था जात पात का बारे में, तो मैं उसको मेरे साथ बिठा के खाना खिलाया लड़का को। फिर मैं उसको लेके आया और फादर को बोल के मैंने उसको सिखाया। अभी भी फ्रेम बना के बिक रहा है वो लड़का। त्रिपुरा में ही शुरू किया था, त्रिपुरा का लोगों को सिखाया था। एंड काफी लोगों को मैंने मास्टर ट्रेनर बना दिया, काफी लोगों को मैंने फर्नीचर्स का डिजाइन दिया, बहुत कुछ किया मैंने। एनआईडी में भी मैंने काम सिखाया, निफ्ट में भी काम सिखाया। लेकिन मैं कोई ये डिग्रीधारी नहीं हूँ। मैं डिजाइन का डिग्री है नहीं है मेरा पास, नॉर्मल डिग्री है मेरा पास। तो मैं मुझे ये शिक्षा इसीलिए लेना चाहिए ना, शिक्षित होना चाहिए। सर्टिफिकेट से नहीं बनता है कोई शिक्षित। गांव का लोगों से मैंने बहुत सीखा है। मैं गांव में बहुत पूरा जिंदगी बिताया। तो मैंने मेरे बच्चे को बोला है, मैं देखो हम खाली सिखाने नहीं जाता है। आई हैव लर्न ए लॉट फ्रॉम देम। आई हैव लर्न हाउ टू मेक ब्रिजेस इन द वाटर। जो एक एक बड़ा बड़ा इंजीनियर सीखता है, पढ़ते हैं इंजीनियरिंग, वो आदमी का पास डिग्री नहीं है। सो हम लोग को अभी प्राधान्य देना चाहिए। वी शुड गिव इम्पोर्टेंस ऑन रूरल टेक्नोलॉजी। जितने भी इंडिया में बुजुर्ग लोग हैं, मेरा नॉर्थ ईस्ट में, उन लोग को निकाल निकाल के उन लोगों से सीखना है कैसे ब्रिज बना सकता है बेम्बो से। मैं तो बहुत सीखा उन लोगों से। मेरा पेड़ एकदम फूल गया था कि ये काट दिया था, लीज ने काट दिया था, बट मैंने सीखा। सीखने के लिए अभी भी बहुत है मेरे पास। लेकिन मैं उन लोग के साथ मिलजुल के काम करती हूँ और उन लोग को मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाने को सिखाती हूँ। इजी टू कैरी मेरा जो प्रोडक्ट है, ये सब इजी टू कैरी, वेट नहीं है। और जब मैंने पहनता था सब लोग बोला था अरे हमको भी बना के दो, लाइक दैट। बट काफी लोग मुझे इंसल्ट किया था, जाओ जाओ स्मशान में बनाओ, जा मेक इट इन ग्रेवयार्ड में जाके, भूत पहनेगा ओके योर ज्वेलरी। नाउ टीना अंबानी पहनता है मेरा ज्वेलरी, बॉम्बे का सीरियल्स में मेरा ज्वेलरी पहनता है, कैलकाटा का सीरियल में मेरा, बिकॉज दिस इज वेरी लाइट वेट, लुक्स वेरी हैवी एंड इको फ्रेंडली। सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड दिस इज इफ यू बाय दिस, एक गरीब लड़की का घर में पैसा जाएगा। तो काफी इसमें मिलजुल के बहुत ही अच्छा काम है ये। तो मैं इंडिया का हर गांव में जाना चाहती हूँ ट्रेनिंग के लिए। और मेरा कोई डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो देश से देता है मैं ऐसे ही लेती हूँ। कभी बहुत पैसा देता है, कभी कुछ भी नहीं देता है। जो भी है चल रही हूँ अच्छा से, ऊपर वाला का दया से। आजकल तो मुझे बुलाता है लोग, कभी कभी बुला के पैसा भी नहीं देता है। तो ठीक है, मेरा असिस्टेंट लोगों को तो पैसा चाहिए, उन लोग ये उन लोग का लाइवलीहुड है। तो मेरा पास डिफरेंटली एबल गर्ल्स है जो एबल चिल्ड्रन को सिखाता है, डिफरेंटली एबल टीचर्स द एबल चिल्ड्रन। सो उन लोग का
अच्छा कमाए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब देने के लिए एक लड़की को। शी हैज डन बीए ऑल्सो। बहुत गरीब था, विधवा की बेटी था, तो इसे चल रहा है। अच्छा काम करने से मन प्रसन्न रहता है। Yeah. What's that one vision now, which keeps you inspiring or you look forward to? Now the time has come, we should work for the nature and community. See, community development का नाम में बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, नेचर के लिए भी बहुत काम कर रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रूल्स करना चाहिए इन each and every school of India, every state, the children का बर्थडे में, जन्मदिन में एक एक पौधा लगाना चाहिए एवरी ईयर। Very इसमें nice. एक बहुत बड़ा जनरेट हो जाएगा पौधा लगाने का। और मेरा इच्छा है, मेरा तमन्ना है, मैं कर भी रही हूँ। मैं काम कर रही हूँ नेचर एंड कम्युनिटी के लिए। अभी हम लोग ईच इंडिविजुअल को ऐसा नेचर के लिए नहीं सोचेगा, तो नहीं काम करेगा, तो आई डोंट थिंक दिस अर्थ विल बी लास्ट लॉन्ग। क्योंकि दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी आ गया है, लोगों के पास अभी बहुत टाइम मिलेगा। इको इको जो बैलेंस होता है ना, इसका ऊपर में देना चाहिए, Okay. बिकॉज Okay. वी नीड फॉरेस्ट। Yes. सब True. इंडस्ट्री ने कट कट करके फेंक दिया। ये जो नेचर है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट नेचर इज गिविंग अस एवरीथिंग, नॉट ओनली ऑक्सीजन टू ब्रीथ। द मॉर्निंग व्हेन यू डू द टूथब्रश, देयर आल्सो यू गेट menthol. Menthol is derived from the menthol tree. टूथपेस्ट विदाउट मेंथल बनता नहीं है। कौन दिया है? पेड़ दिया है। उसके बाद चाय कॉफी जो भी पीते हैं लोग, वो भी प्रकृति ने दिया है। उसका बाद राइस, रोटी जो भी खाता है, भात खाता है, सब तो प्रकृति दिया है। लेकिन प्रकृति का पूजा कोई नहीं करता है, मूर्ति का पूजा करता है खाली। भगवान तो प्रकृति है, नेचर इज द गॉड। तो आई Right. माई गॉड इज नेचर। तो हम लोग पूजा करना चाहिए, पेड़ पौधा को बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। ये वैजयंती, ये जो वैजयंती मैं पहन रही हूँ, ये तो खत्म हो गया। मैं बहुत तकलीफ करके उसको बचा रहा हूँ। एवरी इंडिया में एवरी स्टेट हैज गॉट वैजयंती। नाउ यू कैन नॉट फाइंड इट। सो ऐसा ऐसा कोई पेड़ पौधा है जो उसको हम लोग को संरक्षण करने का टाइम बहुत इमरजेंसी है, ये करना चाहिए। बहुत जरूरी है नेचर और कम्युनिटी के लिए काम करना। और कम्युनिटी डेवलपमेंट का नाम में दुनिया भर का पैसा आता है, ट्राइबल डेवलपमेंट, लेकिन होता नहीं है प्रैक्टिकली। सो मेरा इच्छा है लोगों को अपने आप से निकालना चाहिए, अपना क्षेत्र क्षेत्र में। जैसे अपना घर में हम लोग घर का जो चारों किनारा साफ रखती हूँ, घर का अंदर साफ रखती हूँ। सो एक आंदोलन करने पड़ेगा अभी, एवरीबडी, विदाउट इंटरफेयरिंग पर्सनल लाइफ। हम लोग कम्युनिटी फीलिंग बढ़ाना चाहिए और कम्युनिटी, अपना अपना कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए, तब भी अच्छा होगा। नॉट ओनली अपना पेट भरे सब मरे। अभी सबका लिए अच्छा है पेड़ लगाना। मैं बेम्बो लगाने को बोल रही हूँ। अभी बेम्बो का पार्क बनाना चाहिए फॉर ऑक्सीजन। बेम्बो गिव्स ऑक्सीजन एंड इट ग्रोज वेरी फास्ट। इट्स ए ग्रास, इट्स नॉट ए ट्री। यू कैन कट बेम्बो एंड इट विल कम अप। सो आई थिंक एवरी स्कूल में बेम्बो लगाने का, पेड़ पौधा लगाने का ऑर्डर होना चाहिए। आपने विलेजेस में बहुत सारा काम किया, आपने लोगों के साथ बैठ के बहुत सारा काम किया। आई थिंक वो लोकल लेवल पे, ऑन ग्राउंड पे जाकर जो लोग आपने काम किया है, उसके लिए आई थिंक वी नोबडी, आई मीन nobody can pay back, and it cannot be compensated in any ways, which is truly inspiring. Any message you want to give to young entrepreneurs or young women leaders so that we can close this session by this? Any message? When there is a will, there is a way. हमको बोलता है कोई कोई लड़की, लखनऊ में, इसमें में नोएडा में मुझे बोला था कैसे करेगा, क्या होगा। मैंने बोला आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इफ यू थिंक जो भी होगा देखा जाएगा। देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, बट मैं तो जिंदा हूँ। मैं बकरी का दूध निकाल के खा के जिंदा था। पानी नहीं आया था नीचे से, पहाड़ में पानी बंद हो गया था, बट अभी तो जिंदा हो। यू हैव टू हैव दैट विल पावर इनसाइड यू। विलिंगनेस जिसको बोलते हैं, मन का पावर बहुत बड़ा होता है। तो ये लड़की लोग को मैंने बोला इतना हाईली क्वालिफाइड हूँ, मैंने बोला मैं क्या कमती क्वालिफाइड हूँ।
बेम्बो का छोटा काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हम लोग का समाज में एक है, बांस का काम गरीब लोग ही करता है। बट लेट मी टेल यू, बेम्बो वॉज ए टिम्बर फॉर पोर, बट नाउ बेम्बो इज ए रिच मैन्स फैंसी। फार्म हाउसेस, 5 स्टार होटल, बार, ये सब बनता है आजकल। इट हैज बिकम रिच मैन्स फैंसी। तो माय गॉड। जितना भी डिजाइनर है, जितना भी ये है, और हम लोग को बेम्बो का, इसीलिए मोदी जी का दिमाग में मैंने डाला था। मैंने बोला था ये बेम्बो बहुत कुछ हो। ज्वेलरी देख के तो ये वाज सरप्राइज्ड। जब मैंने, इवन तब आई। मुझे बहुत काम दिया, बहुत काम दिया मोदी जी ने मुझे। गुजरात में कोने कोने काम किया मैंने, फर्नीचर्स का काम किया। तब मैं ज्वेलरी इतना डेवलप नहीं कर सका था। स्लोली स्लोली खुद को सिखाया मैंने। I learned a lot of marketing lessons from you, Neera, and I'm really, really happy that I was your host for this podcast. And truly, I mean, very inspiring, of course. And marketing lessons, तो शायद जितने भी ली जाएं आपसे वो कम है. Plus, with lot of recognition, लोगों के लिए काम करना, it is truly, truly inspiring. It was nice talking to you. We will close today's discussion, and थैंक यू। maybe and you can I'm really we are all inspired and enlightened by your journey. Thank you for joining us today.